हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइज। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सेंटेंसेस गाइज आप अपने डेली लाइफ में हमेशा यूज़ करते हैं। तो गाइज अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वीडियो दोबारा देखना और लास्ट तक देखना अगर आपको समझ में ना आए। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे देखने दो। ठीक है, नहीं इसे फेंक दो। लेट मी सी डैट। ये कुछ ली थी तो ये बोलता है कि लेट मी सी डैट, मुझे देखने दो। ओके नो, थ्रो इट अवे, यानी कि ठीक है इसको फेंक दो, थ्रो इट अवे। लेट मी सी डैट, मुझे इसे देखने दो। ओके ठीक है, नो थ्रो इट अवे, इसे फेंक दो। तुमको मेरी इतनी अच्छी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू टेक सच गुड केयर ऑफ मी। यू डोंट हैव टू टेक सच गुड केयर ऑफ मी। तुमको मेरी इतनी अच्छी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू टेक सच गुड केयर ऑफ मी। मैं सिर्फ एहसान चुका रही हूँ। आई एम जस्ट रिपेइंग द फेवर। आई एम जस्ट रिपेइंग द फेवर। मैं सिर्फ एहसान चुका रही हूँ। तो ये लड़की बोल रही है कि आई एम जस्ट रिपेइंग द फेवर। कल मुझे हैंग्स में सबको ड्रिंक्स पिलानी पड़ी। आई हैड टू बाई द राउंड्स लास्ट नाइट एट हैंग्स। आई हैड टू बाई द राउंड्स लास्ट नाइट एट हैंग्स। कल मुझे हैंग्स में सबको ड्रिंक्स पिलानी पड़ी। तो गाइज टू बाई द राउंड्स इसका मतलब होता है कि टू बाई ड्रिंक्स या अल्कोहल फॉर ईच पर्सन इन अ ग्रुप। टू बाई ड्रिंक्स और अल्कोहल फॉर ईच पर्सन इन अ ग्रुप। वही ये बोल रहा है कि आई हैड टू बाई द राउंड्स लास्ट नाइट एट हैंग्स। मुझे कल रात सबको ड्रिंक्स पिलानी पड़ी। उम्मीद से ज़्यादा लोग आए थे। अ लॉट मोर पीपल शोड अप देन आई थॉट। अ लॉट मोर पीपल शोड अप देन आई थॉट, यानी कि जितना मैंने उम्मीद किया था उससे ज़्यादा लोग आए थे। अ लॉट मोर पीपल शोड अप देन आई थॉट। आप मेरे वॉलेट में कैश ले सकते हैं। तो गाइज ये बोलती है देयर इज अ कैश इन माई वॉलेट। कहने का मतलब ये कि मेरे वॉलेट में कैश है, आप ले सकते हो। देयर इज अ कैश इन माई वॉलेट, आप मेरे वॉलेट में से कैश ले सकते हो। सोमवार को लौटा दूंगा। आई विल पे यू बैक ऑन मंडे। आई विल पे यू बैक ऑन मंडे, यानी कि मैं तुमको मंडे को वापस कर दूंगा। आई विल पे यू बैक ऑन मंडे। मैं 40 ले रहा हूं, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक 40, ओके। आई एम गोइंग टू टेक 40, ओके। मैं 40 ले रहा हूं, ठीक है। मेरे घर में तुम्हारी जैसी टैलेंटेड लड़की कैसे पैदा हो गई। हाउ डिड समवन लाइक मी हैव समवन सो टैलेंटेड लाइक यू। तो गाइज इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। हिंदी में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाउ डिड समवन लाइक मी हैव समवन सो टैलेंटेड लाइक यू, यानी कि मेरे जैसे लोग के पास तुम जैसे लोग कैसे मिले। हाउ डिड समवन लाइक मी हैव समवन सो टैलेंटेड लाइक यू। तो कहने का सेंस यही बन रहा है कि ये फादर है अपने बेटी से बोल रहा है कि हाउ डिड समवन लाइक मी हैव समवन सो टैलेंटेड लाइक यू। सेंस वही बन रहा है कि मेरे घर में तुम्हारी जैसी टैलेंटेड लड़की कैसे पैदा हो गई। अब तो ऐसा ही कहेंगे। यू हैव टू से डैट। यू हैव टू से डैट, अब तो ऐसा ही कहेंगे। बिल्कुल कहूंगा। यस आई डू। यस आई डू एंड ऑल्सो यू आर। ऑल्सो यू आर, यानी कि तुम हो। यस आई डू, मैं बिल्कुल कहूंगा। यस यह सच भी है। एंड ऑल्सो यू आर, इसका कहने का मतलब ये है कि एंड ऑल्सो यू आर टैलेंटेड। यस आई डू, मैं कहूंगा। मैं काम पर जा रही हूं। आई गॉट टू गो टू वर्क। आई गॉट टू गो टू वर्क, मैं काम पर जा रही हूं। आई गॉट टू गो टू वर्क। यह कैसा आवाज है। वॉट्स डैट साउंड। वॉट्स डैट साउंड, यह कैसा आवाज है। वॉट्स डैट साउंड। तब ये बोल रहे कि आई डिडंट हियर एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं सुना। आई डिडंट हियर एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं सुना। आई डिडंट हियर एनीथिंग, मैं कुछ सोच रहा था। आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंकिंग। आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंकिंग, कहने का मतलब यही गाइस कि मैं कुछ सोचते आ रहा हूं, मैं कुछ सोच रहा हूं कब से। आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंकिंग, मैं कुछ सोच रहा था। मैं चाहता हूं यह जो भी हो बिल्कुल ही सही फैसला हो। या आई वॉन्टेड टू मेक श्योर दिस इज एब्सोल्युटली द राइट चॉइस। आई वॉन्टेड टू मेक श्योर दिस इज एब्सोल्युटली द राइट चॉइस, यानी कि मैं चाहता था या मैं चाहता हूं कि ये जो चॉइस है ये सही हो। आई वॉन्टेड टू मेक श्योर दिस इज एब्सोल्युटली द राइट चॉइस। सब कुछ बदलने जा रहा है। एवरीथिंग इज अबाउट टू गेट सो क्रेजी। एवरीथिंग इज अबाउट टू गेट सो क्रेजी, सब कुछ बदलने जा रहा है। एवरीथिंग इज अबाउट टू गेट सो क्रेजी, मैं जानती हूँ और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आई नो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई नो, मैं जानती हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, मैं तुम पर प्राउड करती हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और जब भी मैं सोचता हूँ इसके बारे में, एंड व्हेन आई थिंक अबाउट इट, एंड व्हेन आई थिंक अबाउट इट, और मैं जब भी सोचता हूँ इसके बारे में, एंड व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मेरा मतलब है जब भी मैं सच में इस बारे में सोचता हूँ। आई मीन रियली थिंक अबाउट इट। यहाँ पे गाइज ये बोल रहा है कि when I think about it, जब मैं इस बारे में सोचता हूँ। I mean मेरा मतलब है really think about it, जब सच में इस बारे में सोचता हूँ। which I have done, जो मैंने किया है। a lot, मुझे लगता है कि यह हम दोनों के लिए नाइंसाफ़ी है।
आई जस्ट डोंट थिंक इट्स फेयर टू ईदर ऑफ अस। आई जस्ट डोंट थिंक इट्स फेयर टू ईदर ऑफ अस, यानी कि मुझे नहीं लगता कि ये हम दोनों के लिए इंसाफ है। आई जस्ट डोंट थिंक इट्स फेयर टू ईदर ऑफ अस, मुझे लगता है कि यह हम दोनों के लिए ना इंसाफी है अगर हम इस तरह से साथ में रहेंगे। इफ़ वी कंटिन्यू लाइक दिस टुगेदर, इफ़ वी कंटिन्यू लाइक दिस टुगेदर, अगर हम साथ में इस तरह रहेंगे। तो गाइज ये दोनों सेंटेंस एक ही है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आई जस्ट डोंट थिंक इट्स फेयर टू ईदर ऑफ अस, मुझे लगता है कि यह हम दोनों के लिए ना इंसाफी है। इफ़ वी कंटिन्यू लाइक दिस टुगेदर, अगर हम इस तरह से साथ में रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें वह दे पाऊंगा जो तुम सच में डिजर्व करती हो। आई डोंट सी अ वे दैट आई कैन गिव यू वॉट यू डिजर्व। आई डोंट सी अ वे दैट आई कैन गिव यू वॉट यू डिजर्व, कहने का मतलब यही गाइस कि मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जिसके लायक तुम हो, जो तुम डिजर्व करती हो। आई डोंट सी अ वे दैट आई कैन गिव यू वॉट यू डिजर्व एंड गेट वॉट आई नीड टू, एंड गेट वॉट आई नीड टू, और मुझे वह नहीं मिलेगा जो मैं डिजर्व करता हूँ। तो गाइज ये दोनों सेंटेंस एक ही है। आई डोंट सी अ वे दैट आई कैन गिव यू वॉट यू डिजर्व एंड गेट वॉट आई नीड टू, कहने का मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें वो दे पाऊंगा जो तुम सच में डिजर्व करती हो, और मुझे नहीं लगता कि मुझे वो मिल सकता है जो मैं डिजर्व करता हूँ। मेरी माँ कहती है कि मुझे घर छोड़ देना चाहिए। माई मॉम सेज आई नीड टू लेट गो ऑफ द ड्यूप्लेक्स। माई मॉम सेज आई नीड टू लेट गो ऑफ द ड्यूप्लेक्स, मेरी माँ कहती है कि मुझे घर छोड़ देना चाहिए। माई मॉम सेज आई नीड टू लेट गो ऑफ द ड्यूप्लेक्स मीन्स आई एम गोइंग टू बी ऑन द रोड फॉर लाइक अ ईयर, यानी कि मैं एक साल के लिए ट्रेवल करने जा रहा हूँ, या एक ईडियम है गाइज, गोइंग टू बी ऑन द रोड, ट्रेवल करने जाना। तो ये बोल रहे कि सिंस आई एम गोइंग टू बी ऑन द रोड फॉर लाइक अ ईयर, क्योंकि मैं एक साल के लिए अब ट्रेवल करने वाला हूँ, इसलिए मेरी माँ कहती है कि आई नीड टू लेट गो ऑफ द ड्यूप्लेक्स, कि मुझे घर छोड़ देना चाहिए। आगे देखते हैं गाइज। तो मैंने मकान मालिक से बोल दिया, सो आई टोल्ड द लैंडलॉर्ड। सो आई टोल्ड द लैंडलॉर्ड, तो मैंने मकान मालिक से बोल दिया। सो आई टोल्ड द लैंडलॉर्ड, तुम हमेशा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहोगी। यू विल ऑलवेज बी सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। यू विल ऑलवेज बी सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो कहने का मतलब यही गाइस कि तुम हमेशा मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहोगी। यू विल ऑलवेज बी सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, तुम्हारे बिना मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता था। एंड आई कुड नेवर हैव गॉटन हियर विदाउट यू, एंड आई कुड नेवर हैव गॉटन हियर विदाउट यू, और तुम्हारे बिना मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता था। आई कुड नेवर हैव गॉटन हियर विदाउट यू, यहाँ पे गाइज ये बोल रहा है कि यू विल ऑलवेज बी सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो हमेशा मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहोगी। एंड आई कुड नेवर हैव गॉटन हियर विदाउट यू, तुम्हारे बिना मैं यहाँ तक कभी पहुँच नहीं सकता था। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप कुछ नया सीखे हो तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सके। मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।